हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HDFC लाइफ के ऊपर। क्या उसको होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरा व्यू मैं शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो तीन मेजर प्लेयर्स हैं। एक तो HDFC लाइफ है, SBI लाइफ इंश्योरेंस दूसरा, और तीसरा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर वन के बाद में HDFC लाइफ जो था वो तो गिरने लग गया। वो अराउंड रिज़ल्ट से एक दिन पहले तक मुझे याद है अराउंड 700 का था, और अब रिज़ल्ट के बाद इवन 660 तक भी आया, 659 तक भी आया, सॉरी। और अगर हम लोग डिस्कस करते हैं SBI लाइफ को तो वो 1000 से ट्रेल होके 1200 तक भी जाके आया। फ़िलहाल अभी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेल कर रहा है अपने जो उसने हाई बनाया था उससे, अराउंड 1115 के आसपास। जबकि ICICI प्रूडेंशियल था वो 500 से लेके 660 रुपये के आसपास आज उसका रेट था। तो ये सारे बढ़े, बट HDFC लाइफ जो था वो गिर गया। उसका रीज़न क्या था फ्रेंड्स? अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस कंपनी ने पैट दिखाया 33% डिक्लाइन के साथ में 302 करोड़ का। अगर हम SBI लाइफ के पैट के ऊपर बात करें तो वो 236 करोड़ था, HDFC लाइफ से कम था। और ICICI प्रूडेंशियल के ऊपर बात करें तो 182 करोड़ का लॉस दिखाया। उसके बावजूद भी वो दोनों जो इससे अंडर परफॉर्म किए वो चल पड़े और ये नहीं चला। उसके कुछ रीज़न्स हैं, मैं उन रीज़न्स के ऊपर बात करूँगा। और आप लोग को जिनके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है उनके लिए मैं इतना बता देता हूँ कि मेरी तरफ से HDFC लाइफ पे एक बाय रिकमेंडेशन है फॉर ए इमीडिएट टारगेट इन 1.5 मंथ्स ऑफ अराउंड 725 to 750। बीच में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 735 740 का लेवल आए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो उस पॉइंट पे आके निकल जाएं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो फ्रेंड्स इट कैन इवन गो टू 950 लेवल्स इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 9 months to 12 months। 9 से 12 महीने के अंदर अंदर ये 950 का लेवल भी आप लोगों को दिखाएगा। तो अगर आप इसके अंदर निवेशित हैं तो आप निवेश अपना बनाए रखें, आप निकले ना यहाँ से। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तीनों जो कंपनीज़ हैं उनका मार्केट कैपिटल जो है दैट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़ ओनली, है ना। ये 1 लाख करोड़ के आसपास ही हैं तीनों का। उसमें HDFC लाइफ ने 302 करोड़ का बाकी दो कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया, उसके बावजूद भी ये गिर रहा है। उसके रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप प्री कोविड टाइम में SBI लाइफ का हाई देखें दैट वाज अराउंड 1115 रुपीज़, और आज के दिन वो उसी रेट पे ट्रेल कर रहा है। अगर हम लोग ICICI प्रूडेंशियल के ऊपर बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल तो अराउंड 450 का था। ICICI प्रूडेंशियल क्यों चला? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। कंपनी जो थी पुअर मैनेजमेंट के साथ में थी, और इस बार कंपनी ने जो लॉस था वो कम शो किया है। 180 करोड़ उनके हिसाब से कम है, उनके पास परफॉर्मेंस के हिसाब से कम है। इसी की वजह से आज वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही बात SBI लाइफ की करें तो उसके जो प्री कोविड हाई था दैट वाज ऑफ अराउंड 1115, उससे काफ़ी ज़्यादा लो था, और 990 के लेवल्स पे जो है फ्रेंड्स वो था। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्कोप बिल्कुल बचा हुआ था। और जबकि हम लोग HDFC लाइफ की बात करें तो वो प्री कोविड टाइम में अराउंड 615 से लेके 630 के बीच में, आप लोग मान लीजिए 615 to 630 के बीच में था। और इवन आज के दिन भी आज 670 का रेट है उसका, और इवन उससे कंपेयर करें तो हम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर हैं HDFC लाइफ के प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न था फ्रेंड्स। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर हम प्रीमियम्स को कंपेयर करें तो HDFC लाइफ के प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल। इसी की वजह से चाहे सबसे ज़्यादा क्लेम भी HDFC लाइफ के अंदर हो तो भी HDFC लाइफ का जो पैट था वो SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रीमियम मतलब कि ज़्यादा एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो थे, मतलब जो 50 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने अपना पैसा HDFC लाइफ के अंदर ज़्यादा लगाया है एज़ कम्पेयर टू SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल। अगर हम SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोअर एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने ज़्यादा परचेज़ किया है। और दूसरा एक रीज़न HDFC लाइफ के ज़्यादा प्रीमियम का होने का ये भी रीज़न ये भी कारण है कि जो ग्रुप प्रीमियम होता है, मतलब जो फैमिली पैकेजेस होते हैं, कि अगर आप फैमिली के अंदर सभी मेंबर्स का अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो भी ग्रुप प्रीमियम जो था वो भी HDFC लाइफ का सबसे ज़्यादा रहा है। तो इन सब की वजह से प्रीमियम भी ज़्यादा हुआ। और क्योंकि सेकेंड वेव है ना, ये क्वार्टर वन है जिसके अंदर मार्च अप्रैल मई के क्लेम्स जो हैं उनको
दिखाया गया है रिज़ल्ट के अंदर। तो सेकेंड वेव इस दौरान चल रही थी और डेथ्स तो आप लोगों ने देखी है कि फ़र्स्ट वेव के मुकाबले कितनी ज़्यादा हो गई थी फ्रेंड्स, बहुत ही डेवास्टेटिंग। अभी तो जो शो होता था डाटा, दैट वाज अराउंड 10,000 डेथ एवरी डे। और होने को तो कितनी ऐसी डेथ होती थी जो रिपोर्ट ही नहीं होती थी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जा ही नहीं पा रहे थे, तो वो रिपोर्ट क्या करेंगे, है ना। तो वो जो जब जा ही नहीं पाए तो डेथ घर पे ही हो जाती थी, और वो इतनी डेथ्स तो रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं। तो 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार भी हुई होंगी, इतनी डेथ पर डे हो रही थी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 महीने के स्पैन के अंदर, जहाँ 90 दिन आते हैं, कितने क्लेम्स हुए होंगे और किस इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने ज़्यादा क्लेम्स होंगे। देखिए फ्रेंड्स, वो एक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, इतनी सी प्रेडिक्शन आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि जो अबव 50 ईयर्स का एज ग्रुप था, जिसमें HDFC लाइफ लीड कर रहा था, अबव 50 के जो कस्टमर्स HDFC लाइफ के सबसे ज़्यादा थे, उनके अंदर डेथ भी सबसे ज़्यादा हुई है। और इसी की वजह से जो इफ़ेक्ट आया क्लेम का, जिसको हम लोग री इंश्योरेंस कहते हैं, वो HDFC लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल। और अब जो है नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा, Q2 का जो रिज़ल्ट आएगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों का अकाउंट लेते हुए अब इस बार का क्वार्टर जो है वो आएगा। तो इस बार आप लोग देख रहे हैं कि डेथ्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं। और जो थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशंस है वो या तो यंगर एज ग्रुप के अंदर की जा रही है, जिसमें या तो चाइल्ड होंगे या फिर जो एडोलेसेंट होंगे वो ज़्यादा अकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर HDFC लाइफ जो था वो ऑलरेडी एक विनर है, क्योंकि उनके जो प्रीमियम थे वो मोस्टली अबव 50 ईयर्स एज ग्रुप के प्रीमियम जो थे वो ज़्यादा हैं। तो जो Q2 के अंदर जो क्लेम का इम्पैक्ट आएगा वो HDFC लाइफ के अंदर सबसे कम होएगा। और कलेक्शन में HDFC लाइफ लीडर है, उसका अनुमान आप सीधा पैट से लगा सकते हैं। SBI लाइफ या फिर ICICI प्रूडेंशियल, तीनों के मुकाबले अगर आप पैट को देखें तो आपको सबसे ज़्यादा HDFC लाइफ के अंदर मिलेगा। अब फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहूँगा मैं कि मेरा डिस्क्लेमर भी मान सकते हैं आप कि HDFC लाइफ को मैं अगर रिकमेंड कर रहा हूँ तो मैंने इसमें अपना निवेश खुद भी कर रखा है, और ये कारण नहीं है कि मैं इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी एक मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, क्योंकि HDFC लाइफ का प्राइस मार्केट ऑल टाइम हाई पे और नहीं चढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस समय टाइम है मार्केट का, देखिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आप TCS को देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप भारती एयरटेल को देख लीजिए, चाहे आप ITC को देख लीजिए, ठीक है, ये सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं करे हैं। तो इस समय HDFC लाइफ भी जो है आप देखें तो पिछले 8 महीनों से परफॉर्म नहीं कर रहा है। पर इमीडिएट टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिस दिन ये चढ़ेगा आपको 5-5% का जंप जैसे आज भारती एयरटेल में दिखा ना फ्रेंड्स, वैसे ही दिखेगा। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा, महीने 1.5 महीने के अंदर आपको 725 से 750 के लेवल्स आराम से दिख जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस कैसी रहती है उस दिन, मार्केट कैसी रहेगी, ऊपर रहेगी, ज़्यादा ऊपर रहेगी, कम नीचे रहेगी। तो इन बेसिस के ऊपर 725 से 750 का आप रेंज लगा के चलिए, और ये इमीडिएट टारगेट्स है फ्रेंड्स। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडर है फ्रेंड्स। तो ये विद इन 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स मेरे हिसाब से आपको अराउंड 950 का टारगेट भी दिखा सकते हैं, एंड इट कैन इवन गो अप टू 1000 रुपीज़। अब फ्रेंड्स, मेरा खुद का निवेश है, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 5500 शेयर्स हैं HDFC लाइफ के, जो कि मैंने ख़रीदे हैं अराउंड 664.05। ये मैंने आज ही ख़रीदे हैं और मेरे को आज ही इसमें 37,950 का प्रॉफिट हो गया। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस प्रॉफिट टू गो बियॉन्ड 4 लाख, 4 लाख से ऊपर जाने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, और मैं इसमें निवेशित ही रहूँगा। और अब फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देता हूँ, जब रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद में ब्रोकरेज जो थे उन्होंने क्या अपना स्टैंड रखा है कंपनी के ऊपर। मोस्ट ऑफ ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है फ्रेंड्स, और सिर्फ एक ब्रोकरेज है जिसने आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 10 ब्रोकरेजेस हैं, उनमें सिर्फ एक ब्रोकरेज ने अपना टारगेट जो है बिफोर रिज़ल्ट जो है उसके मुकाबले कम करा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग MK फाइनेंशियल्स के ऊपर, MK ग्लोबल जो है उनके ऊपर बात करें तो उन्होंने बिफोर रिज़ल्ट अपना टारगेट दे रखा था 848 का, और आफ्टर रिज़ल्ट 870 हो गया। अगर हम लोग CLSA की बात करते हैं, उन्होंने अपने बिफोर रिज़ल्ट टारगेट दे रखा था 760 का, और आफ्टर रिज़ल्ट ही हो गया 790। मोतीलाल ओसवाल ने 725 दिया था, अभी 725 हो चुका है, उन्होंने न्यूट्रली रहे हैं। मैकायर था, उन्होंने अपना 850
रखा था पहले भी और अभी भी 850 है। नोमुरा का हम लोग बात करें तो वो पहले 725 बोल रहे थे और 750 उन्होंने बाद में कर दिया रिजल्ट के। अगर क्रेडिट सूस की बारे में बात करें तो उन्होंने 630 से 650 कर दिया है। अगर हम लोग जेफरीज के ऊपर बात करें तो उन्होंने 880 से रिड्यूस करके 800, जैसे कि मैंने आपको कहा था इन 10 ब्रोकरेजेस में सिर्फ एक ने रिड्यूस किया, 2 ने होल्ड किया और बाकी सब ने बढ़ाया है। JP मॉर्गन है, उन्होंने अपने टारगेट जो है 770 से लेके 790 कर दिया है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, ये 870 790 ये सारे टारगेट्स सही हैं, पर इनका एक टाइम फ्रेम है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये अचीव होंगे। बट इमीडिएटली मैं आपको बता रहा हूँ, इमीडिएट से मेरा कहने का मतलब है विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपको 750 का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 10% रिटर्न, और 10% रिटर्न एक डिसेंट रिटर्न होती है फ्रेंड्स। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी ये देगा। मिक्स्ड व्यूज़ आएंगे, आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं SBI लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसने आउट परफॉर्म किया है, वो आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। ICICI प्रूडेंशियल है, उसने भी आउट परफॉर्म किया है। HDFC लाइफ गिर रहा है, वो घटिया स्टॉक है। देखिए मार्केट में जो रिटेलर्स हैं वो पैसा नहीं कमाते हैं, ऑपरेटर्स हैं पैसा कमाते हैं। जब भी कोई भी स्टॉक गिर रहा होता है, अगर वो अच्छा स्टॉक है और अगर वो नाजायज़ तरीके से गिर रहा है, तो उस समय आप या मेरे जैसे जो रिटेलर्स हैं वो बेच रहे होते हैं और उनको ख़रीद रहे होते हैं ऑपरेटर्स, जिनके पास पैसा है वो लोग ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिकने वाले तो ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी जो भी फ़िल्टर होता है ना वो सारा, मतलब हम चाय को छानते हैं तो सारी पत्ती जो है वो एक तरफ हो जाती है ना, और चाय नीचे आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब सेलिंग सारे रिटेलर्स की ख़त्म हो जाएगी, जब रेट नीचे आ जाएगा, तो वहाँ से वो ऑपरेटर्स और ख़रीदना शुरू कर देते हैं और फिर प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ कंसोलिडेशन होती है, जब एक शेयर है, जैसे कि अगर हम HDFC लाइफ की बात करें, अराउंड 760 से ट्रेल होके 780 तक भी ये गया, अब ये इसी रेंज के अंदर ट्रेल कर रहा है और अभी तो आज एकदम बीच में 770 के अंदर ये खड़ा हुआ है। तो इस समय क्या होता है कि कुछ ऑपरेटर्स इंट्राडे के अंदर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो चढ़ाते हैं फिर बिकवाली करते हैं, चढ़ाते हैं बिकवाली करते हैं, ठीक है। जब भी चढ़ रहा होता है रिटेलर्स को लगता है अब ये चलेगा, तो आप फ्लो के साथ मत चलिए, आप अपने स्टडी के साथ में चलिए। अगर कोई शेयर ऊपर जाने वाला आपको लगता है और अगर वो सही प्राइस पे लगता है तो आप ख़रीदिए। आप ये मत देखिए कि अब ये शेयर ऊपर चल रहा है तो मैं अब इसको ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर 1-2 दिन का व्यू रखना चाहते हैं तब बेशक आप लोग ये कर सकते हैं, बट तब भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि बिना नॉलेज के, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स इंट्राडे के अंदर, चार्ट्स होते हैं, ऑप्शन डाटा होता है, और भी इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग को उन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो जस्ट एक लेमैन की तरह अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो उसको मत खरीदिए, अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको मत बेचिए, आप पैनिक मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि शेयर नीचे आ रहा है और वो एक वैलिड रीज़न की वजह से नीचे आ रहा है और अगर आने वाले टाइम के अंदर उसके ऊपर आने की कोई आसार नहीं है, तब बेशक आप निकल सकते हैं। बट अगर एक शेयर अच्छा है और वो नीचे आ रहा है तो वहाँ पर आपको और कैपिटल लगाना चाहिए, और अगर आपके पास उस समय कैपिटल नहीं है तो आप अपनी होल्डिंग को होल्ड करके रखिए फ्रेंड्स। अगर आप ये मंत्र अपना लेते हैं मार्केट के अंदर तो आप लॉस कभी नहीं खाएंगे फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, ये कुछ बातें आप लोगों ने सुनी होंगी कि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस खाते हैं, है ना। इंट्राडे में तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम लॉस ही खाओगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स के अंदर भी आप लॉस खाओगे क्योंकि वहाँ पे पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। और आपने ये भी सुना होगा कि रिटेलर्स कुछ नहीं कमाते हैं मार्केट से, मोस्ट ऑफ जो कमाते हैं वो ऑपरेटर्स कमाते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है। जैसे कि आपने हर्षद मेहता मूवी के अंदर भी देखा था, हर्षद मेहता के पास कहीं ना कहीं से पैसा आया, उसने लगाया, शेयर का रेट 100 गुना हो गया, है ना। 100 रुपये से ACC का रेट 10,000 तक हो गया, 9,500 तक हो गया, 950 गुना हो गया। तो ये सब पैसे का खेल है। और ये आपने सुना भी होगा कि ऑपरेटर्स कमाते हैं, रिटेलर्स नहीं कमाते हैं, आपके और मेरे जैसे। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग छोटे छोटे लॉसेस के अंदर पैनिक करते हैं। अगर कोई शेयर नीचे आता है हम लोग घबरा जाते हैं, जब शेयर ऊपर जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि और चढ़ेगा और उसको ख़रीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अब ये ओवर प्राइस्ड हो गया है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए, या फिर यहाँ पे अगर मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा भी तो वो बहुत ज़्यादा अब नहीं मिलेगा। हम ये चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। और उस समय अगर हमको रिवॉर्ड कम ही लेना है तो वो क्यों लें, और भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो हमको एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल रहे होंगे, हम वो ख़रीद लें। तो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी, बट मेरे को लगता है कि आप लोग को हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोटिव सिर्फ HDFC लाइफ के ऊपर था, और मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि आप इमीडिएट टारगेट्स फॉर दी टारगेट ऑफ अराउंड 725 to 750 आप इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। हाँ, अब आप लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये टारगेट मैंने कैसे दिया, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं
एक सीए हूँ और मैंने अपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एक टारगेट लगाया है और कुछ मेरा एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर है, उसके बेसिस पे एक नियर टर्म का एक मैंने पैरामीटर आप लोगों को दिया है कि नियर टर्म विद इन 2 मंथ्स आपको ये 750 तक लेवल्स दिखा सकता है। रेंज मैंने आप लोगों को बता दी 725 से 750, इसके बीच में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको जैसे इंडिया कंट्री है जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो है दैट अकाउंट्स फॉर ओनली 4% ऑफ पॉपुलेशन, तो आप यूएसए से कंपेयर करें तो अराउंड 25 to 26% लोग लाइफ इंश्योर्ड रहते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे अराउंड 70% है। और हमेशा लाइफ इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये बहुत अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है। आज से 10-15 साल तक अगर अच्छी मैनेजमेंट है जैसे कि HDFC लाइफ की है, तो ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा फ्रेंड्स। तो अगर आप लंबे समय तक 10 साल 15 साल तक इसको रख सकते हैं तो आप बिल्कुल रखिए। दूसरा आप लोगों को बताना चाहूँगा, मार्केट फ्रेंड्स अब करेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होएगी, और अगर हुई भी तो आपने देख लिया है कि अगर कोरोना आया मार्केट आधी होगी, 7,500 चलेगी, तो आज जो 14,000 पे चल रही थी जब कोरोना नहीं आया था, उससे बढ़ के आज 16,500 भी पहुंच चुकी है फ्रेंड्स। तो आपका पैसा डूबा नहीं है फ्रेंड्स, एक बार के लिए खाली हो गया वो अलग बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि वो पैसा आपको चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी है या कोई भी अन्य रीजंस हैं, उनकी वजह से अगर आपको वो पैसा चाहिए तो वो मार्केट के अंदर मत लगाइए फ्रेंड्स। जो पैसा आपके पास स्पेयर है उसी पैसे को लगाइए और लंबे समय के लिए लगा के रखेंगे तो ये एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। अगर आप 1 साल तक इसका टारगेट मेरे से पूछेंगे तो मैं अराउंड 950 का टारगेट आपको दूंगा। और फ्रेंड्स, इसी चैनल पे मैं हूँ, आप बिल्कुल अगर ये टारगेट अचीव हो विद इन ईयर और अगर आप मेरी सजेशन पे ले रहे हैं तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा भी, जिससे बाकी व्यूअर्स भी हैं वो भी मेरे चैनल की एफिशिएंसी को, ऑनेस्टी को जज कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो ने आपको हेल्प किया और आपके मन में जो भी HDFC लाइफ के बारे में डाउट्स आ रहे थे उनको क्लियर किया। अगले वीडियो के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, और मैं जल्दी अच्छे वीडियो के साथ में अगली बार भी आऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।